हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 भारत आकार और स्थिति को पढ़ेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। भारत की स्थिति। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक है। हमारा देश उत्तर पूरब में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन? कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। ये 30 मिनट को हम लोग हाफ डिग्री भी लिख सकते हैं, तो 23 1/2 डिग्री हो जाएगा कर्क रेखा। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह क्या है? एक तरह का प्रवाल द्वीप है। ये 36 द्वीपों का समूह है। इसकी राजधानी कावारत्ती लिख लीजिएगा, पूछा जाता है। क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इंदिरा बिंदु कहाँ है? अंडमान निकोबार में। ये कहाँ है? साउथ साइड में। तो नॉर्थ साइड में क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल। ये कहाँ है? लद्दाख। भारत का आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। आइए कुछ मानचित्र को देखते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करने वाला पनामा स्थल संधि। प्रशांत महासागर आकार कैसा है इसका? वृत्ताकार। पूछा गया प्रश्न है यूपीएससी में। अफ्रीका महाद्वीप को 3 रेखा काटती है। कौन कौन काटती है? ये हमारा हो गया कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा। ठीक है। और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को काटती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। हमारा भारत कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। हिंद महासागर त्रिभुजाकार। यूराल पर्वत यूरोप को और एशिया को अलग करती है। यूराल पर्वत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 75,016.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्व सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है हिमालय। हिमालय को नवीनतम वलित पर्वत कहा जाता है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। ये ऐसा दिखाया गया है। 22 डिग्री नॉर्थ इधर चौड़ा है और ये साउथ साइड में जाते समय संकरा हो रहा है। इसी को दिखाया गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ये पूछा जाता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पड़ता है। आइए इस पे डिस्कस करते हैं। अगर अक्षांश बदलेगा तो दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन होगा और देशांतर में क्या होगा? देशांतर की स्थिति में सूर्य का उगना और सूर्यास्त में समय बदलना, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आप लोग लिख लीजिएगा। अक्षांश बदलेगा तो दिन और रात लंबाई में परिवर्तन आएगा। अगर देशांतर की स्थिति में क्या होगा? सूर्य का उगना और सूर्यास्त का
समय बदलेगा वहाँ पर। ये हमारा भारत सातवां 3.28 किलोमीटर स्क्वायर। पहला हो गया रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अपना भारत। ज्ञात कीजिए 82 डिग्री 30 मिनट पूरब देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना जा गया है? आप लोग डिस्कस कीजिएगा। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि अंतर क्यों है? क्योंकि कश्मीर भूमध्य रेखा से दूर है और कन्याकुमारी भूमध्य रेखा से नज़दीक है। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसा नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर के नाम पर रखा गया है हिंद महासागर। भारत का नाम। क्या आप जानते हैं सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर कम हो गया है। कब खुला है? 1869 में सुएज नहर। ये पूछा जाता है सुएज जल संधि किसके किसके बीच है? भूमध्य सागर और लाल सागर। ये हमारा भारत का मानचित्र 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, इसका टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? नॉर्थ टू साउथ 3214 1 2 3 4। और ये चौड़ाई कितना हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। कितना है? 2933 किलोमीटर ये चौड़ाई हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा? लगभग 30 डिग्री 2 घंटा लगभग। ये है हमारा पाकिस्तान, ये है अफ़गानिस्तान, सब तो हमारा ही है। ये नेपाल, ये भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट यामोत्तर रेखा है, मानक यामोत्तर रेखा। 5 स्टेट से गुजरा है। कौन कौन है? MP, UP, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। ये पूरा टोटल है, ये स्थल सीमा रेखा। ये कितना है टोटल? 15,200 किलोमीटर। और ये आपका समुद्री तट ये हो गया समुद्री तट। ये समुद्री तट कितना हो गया टोटल? 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। ये भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? पाक जल संधि से अलग करता है। ये लक्षद्वीप हो गया, कावारत्ती, अंडमान निकोबार, ठीक है। ये हमारा हो गया सुएज नहर लाल सागर से होते होते मुंबई। ये हमारा 7000 किलोमीटर को कम किया गया है। कैस्पियन सागर कितने देशों से लगता है? तारीख पे तारीख आप लोग को मैंने पढ़ाया, देख लीजिएगा, ठीक है। ये कब खुला है? 1869 में सुएज नहर। और गांधी जी का जन्म भी 1869। भारत का विश्व के देशों के साथ साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रे से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है।
इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ज्ञात कीजिए पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना है हमारा पश्चिम और पूर्वी तटों पर? 4। कौन कौन है? दादर एवं नागर हवेली, दमन द्वीप, एक ही हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकेंड कौन है? अंडमान निकोबार। थर्ड कौन है? लक्षद्वीप। और फोर्थ कौन है? ये तुम्हारा हो गया कौन? पुडुचेरी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन कौन हो जाएगा? ये हो गया राजस्थान, और ये छोटा हो जाएगा गोवा। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा या समुद्री तट को स्पर्श नहीं करता है? कौन कौन नहीं करता है? कौन कौन नहीं करता है बताइए? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और कौन नहीं करेगा? हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना, ये सब नहीं करेगा। पाकिस्तान, चीन और म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। ठीक है। पाकिस्तान क्या कौन कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान का हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट में 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 केंद्र शासित कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लिख लीजिएगा, पूछा जाता है ये। चीन में क्या क्या हो जाएगा? चीन में हो जाएगा आपका 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्य में कौन कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख। म्यांमार में 4 स्टेट। कौन कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, मणिपुर। बांग्लादेश से हो जाएगा 5 स्टेट। कौन कौन हो जाएगा? असम, वेस्ट बंगाल और मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ साथ, पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। ठीक है। और क्या दिया है? क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारों प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता मतलब राजा का बेटा राजा के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। 2 तरह का था, एक था तुम्हारा प्रांत, एक था तुम्हारा रियासत। रियासत डायरेक्ट था ब्रिटेन की महारानी के कारण, और ये प्रांत तो ब्रिटिश का आधार था। ये आपका मानचित्र है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा इसको। भारत के साथ साथ कौन कौन लगा हुआ है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इधर म्यांमार हो गया, म्यांमार। तो ये शॉर्टकट तरीका सा बचपन से MBA,
बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, हमारा भारत कर्क रेखा से गुजर रही है। आठ आठ राज्य से। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो कौन कौन हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, और ये पूछा जाता है सिक्किम 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। कौन कौन है? नेपाल है, चीन है और भूटान है, ये पूछा गया है। बांग्लादेश से तीनों, त्रिपुरा क्या है? बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और ये म्यांमार से कौन कौन है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक है, ये पूछा जाता है। न्यू मुरे द्वीप वेस्ट बंगाल में। ये भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला पाक जल संधि। और ये येनम पुडुचेरी। ये तो आपका पुडुचेरी 3 स्टेट में है। कौन कौन है? एक आपका हो गया आंध्र प्रदेश, और ये आपका हो गया तमिलनाडु, और ये माहे केरला, कारेकल तमिलनाडु। ये लक्षद्वीप कावारत्ती इसका राजधानी। ठीक है, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। आप लोग देखिएगा। आइए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर दीजिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? किसे नहीं गुजरती? उड़ीसा से। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम सीमाएं किसको छूती है? नेपाल को। ग्रीष्मकालीन में आप यदि कावारत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित में जाएंगे? लक्षद्वीप। मेरे मित्र एक ऐसे देश में निवास करते हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। ताजिकिस्तान। निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। अरब सागर में कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी है? कौन कौन है? श्रीलंका और मालदीव। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। कौन कौन है? रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वें नंबर पर। हमारे उत्तरी और उत्तर पूर्व पड़ोसी देशों के नाम बताते हैं। नॉर्थ वेस्ट कौन कौन हो जाएगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ साइड में कौन कौन हो जाएगा? चीन, नेपाल, भूटान। नॉर्थ ईस्ट में कौन हो जाएगा? म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? उनके नाम लिख सकते हैं। कौन कौन? 8 राज्य हो गया ना। कौन कौन हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग में की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों उगती है? क्यों उगती है जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? क्यों? तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में हो जाएगा, और गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट। तो इसको अगर माइनस करते हैं तो कितना लगभग आ जाएगा? 30 डिग्री। तो 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिए जिससे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।